हेलो फ्रेंड्स, मैं नमस्कार करता हूं आप सभी के लिए और स्वागत करता हूं मैं मोहित कुमार आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर। और मैं डे बाय डे सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे समझाते आ रहा हूं जैसे बिल्कुल आप घर में सारी चीज़ों को पढ़ रहे हो। और मेरा जो तरीका है शायद आपको पसंद आ रहा होगा। अगर कोई आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमारी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू देन प्लीज़ सजेस्ट मी कि मुझे आपको इस तरीके से पढ़ाना है, आप मुझे बताएं और मैं समझूंगा इस चीज़ को। जब तक आप मुझे अपनी बात को नहीं पहुंचाएंगे मेरे तक, तब तक मैं कैसे समझ पाऊंगा मेरे कन्हैया। तो मेरे लाल, मेरे गिरधारी, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.3 जिसका पहला क्वेश्चन है और जिस पर काम करना है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। मींस ये हो गया कि भाज्य, इसको बोलते हैं हिंदी में भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। ये होता है भाजक। क्या होता है? भाजक। और इसको बोलते हैं भैया भागफल। ये बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंच रही होगी। ये होता है शेष। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे और इसी पर हमें काम करना है। वहां तो आप बच्चे थे तब सोच रहे थे कि भाई जब हम किसी संख्या को इसमें भाग करते हैं तो भैया ये इस तरीके से किया जाता है, लेकिन यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप बड़े हो गए हो मेरे कन्हैया, आप माखन चोर नहीं हुए हो, आप तो कुछ और चुराने लग गए हो भैया। तो वहां से ना आप समझेंगे, जब आप माखन चोर थे तो आप ऐसे कर देते थे, लेकिन आप तो आजकल कुछ और ही चुराने लग रहे हो। तो भैया उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे चुराने की जो मतलब क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। तो बस वही बात है, किसी का दिल चुरा लिया, कभी किसी का माखन चुरा लिया, तो हमारा भी ठीक है जो भी हुआ। आगे बढ़ते हैं भाई। वो ये कह रहा है divide the polynomials px by the polynomial gx and find the quadrant and remainder in each of the following। मतलब ये हो गया कि जो px के बराबर दे रखा है और जो gx के बराबर दे रखा है, gx से हमें भाग देना है px में और उत्तर जो आएगा क्वाड्रेंट और रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। px की वैल्यू क्या है भैया? px बराबर है x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वेयर। पी एक्स बराबर x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वेयर और प्लस का 5x माइनस का 3 प्लस का 5x माइनस का 3। और gx बराबर क्या है कुमार साहब? gx बराबर है मेरे लाल, मेरी कन्हैया, मेरे जादूगर, मेरे लाल, ये है भैया एक्स स्क्वायर। बने रहो बने रहो, लगे रहो लगे रहो, लगे रहो किनारे से, कभी तो लहर आएगी। जब किस्मत में नहीं है तो लहर क्या कुछ भी कराएगी भैया। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, बात को एक्स स्क्वायर, इससे हमें इसमें क्या करना है? भाग करना है। बहुत सिंपल है। अगर नहीं भी आता है तो मैं आज गारंटी के साथ इस बात को तुम्हारे दिल और दिमाग तक पहुंचा दूंगा भाई मेरे। x की पावर 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 5। इसमें से मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा और नहीं मैं हर एक्स, अगर आपको करने, अगर मुझे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आपको कष्ट करना पड़ेगा एक लाइन लिखने का कि इस वाले क्वेश्चन को भैया हमें दोबारा समझा दियो। तो हम कोशिश करेंगे आपके दिल और दिमाग तक अपनी बात पहुंचा दें। और जब हमारी दिल और दिमाग तक आपके पहुंच जाए बात तो भैया चैनल कर दो लाइक और बढ़ जाओ आगे। मेरी बात है समझ। अब क्या? अब क्या करना है? यहां क्या है? x की पावर 3 और यहां क्या है? x की पावर 2। जब यहां x की पावर 2 है और यहां x की पावर 3 है तो मेरे लाल बात कुछ ऐसे हो जाएगी कि यहां पर पहला जो वेरिएबल है, पहला जो चर है, उसको हमें काटना होता है हर सूरत में। क्या? पहली मेरी बात जो मैं बता रहा हूं उस बात को आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें कि जब मुझे
पहला जो वेरिएबल है उसको हर सूरत में काटना है। जब इसको काटना है तो काटना है, कैसे भी काट लो। कैसे काटेंगे? अगर मैंने यहां x से डिवाइड किया इसमें, मतलब कि यहाँ x मैंने क्वाड्रेंट ले लिया, तो इसका मुझे मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा। ये मैथ का रूल है, बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? जब मैंने इसका इसमें गुणा किया तो ये हो गया x की पावर 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा जब यहां तो एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा है तो भैया यहां तो बन रहा है, यहां बना ले भैया माइनस का 2x। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आगे बढ़ गए भाई। अब इसमें से इसको घटाना है। जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो ये कट जाएगा मेरी लाल, लेकिन आपको बोर्ड में दिखाना ना है, काट के चक्कर पड़ जाएगा बातों में। बस वो एग्जामिनर समझ जाएगा इस बात को कि बंदे ने क्या किया है, बंदे ने क्या किया है, बंदे ने बंदे को क्या किया है, बंदी को क्या किया है, मेरी बात को समझेंगे। अगर यहां पर माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, घटने पर मतलब ये जुड़ जाएगा, तो ये माइनस से ये प्लस, ये माइनस कैंसिल, और ये माइनस का आ रहा है और इस माइनस को मैं यहां पे घटाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि यहां हो गया भैया, अब यहां से पहले इसको, ये भी नंबर उतरेगा तो पहले आप इसको ही उतार लो दूसरे को, ठीक है। अब यहां पर कितने हो गए? प्लस के 7x। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा यहां क्या, अब यहां पर एक और नंबर उतारना, फिर यहां पर आपको 3 भी क्यों उतारना पड़ेगा 3? क्योंकि यहां पर अब मैं वेरिएबल से नहीं एक कांस्टेंट राशि से डिवाइड करने वाला हूं मेरे लाल। क्या करने वाला हूं? एक कांस्टेंट राशि से डिवाइड करने वाला हूं। तो कंडीशन क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी मेरे लाल? अब देखते हैं क्या बन जाएगी। अगर यहां पर मुझे इसको काटना है, इसको काटना है तो -3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा, और 3 को यहां में करो तो माइनस को 3x क्या रह जाएगा। अच्छा, अब माइनस को 3 और माइनस को 2 गुणा करूंगा मेरे लाल तो माइनस को 6 बन जाएगा। कितनी सुंदर बात कह दे गुरुजी कि माइनस को 6, माइनस को 2 और माइनस को 3 गुणा करेंगे तो प्लस को 6 बन जाएगा। या में कोई दोहराना है मेरी लाल। जब ये माइनस तो प्लस कट जाएगा जी, मतलब यहां माइनस हो जाएगा और यहां भी माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ये प्लस का 7x, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो गुरुजी क्या कह दिया कि भैया 7x स्क्वायर, 7x माइनस का 9। इस सवाल का रिमाइंडर हो गया और इस सवाल का ये क्वाड्रेंट हो गया मेरे लाल। मेरी बात को आप समझेंगे भैया, बात समझ में। और यही तुम्हारे सवाल में पूछ रहा है कि These are following question required, find the remainder and quadrant। तो ये क्वाड्रेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। जब इसका मैं गुणा इससे करूंगा प्लस इसको जोड़ दूंगा तो ये 100% डेफिनेटली मिल जाएगा। चाहो तो आप इस चीज को कर सकते हो। जब हम बच्चे थे तो वहां कहते थे कि विभाज्यता की जांच करके बताओ रे, करते कि नहीं? तो वही तो चीज है, बस फर्क इतना है कि तुम अब माखन चोर नहीं रहे हो, अब तुम कुछ और चुराने लग गए हो। तो बस यहाँ पर उसी चुराने का ही खेल है। तुम जब माखन चुराते थे तो मम्मी थोड़ी बहुत डांट गई, फिटकार के बैठा देती थी। अब यहाँ पर तुमने कुछ और चुराया तो थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा भैया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरी बात अगर आपके दिल और दिमाग तो पहुंच गई है तो बस लाइक कर दो वीडियो और पहुंचा दो अपने दोस्तों तक। फिर अगली बात को क्या कह रहा है भाई, अगली बात फिर समझेंगे भैया। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, जब तक हम ना चुरा लेंगे तेरा दिल। ठीक है भैया? तो भाई साथ नहीं छोड़ना है जब तक नौकरी ना मिल जाए। बात को समझेंगे। अगली बात क्या कह रहा है? अगली बात तो कुछ इसने ऐसी बोल दी है जो दिल और दिमाग दोनों पे ही टच कर दी है भैया। मैं इसको हाथ में ही ले लेता हूं भाई। मैंने इसको हाथ में ले लिया भैया। अब तो x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, और gx बराबर क्या है? x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2।
एक सवाल बस ये लास्ट है, एक सवाल और रह गया इसमें, वो तुम्हें करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है, और उत्तर बताने के बाद कमेंट बॉक्स में भी ना बताओ तो हमें बता देना कि सवाल हमारा हो गया है सर जी, और उत्तर आ गया, तुमने जो सिखाई वो अप्रोच एकदम हमारे दिल और दिमाग पे पहुंच गई। ओम श्री राम, मेरी बात को समझेंगे। खाली पेट हिचकी आती है या फिर बहुत ज्यादा झिक जाते हैं तब हिचकी आती है, भी खाना नहीं खाया बस नीच बात है इसलिए हिचकी आ रही, मेरी बात को समझेंगे। अब इससे इसमें भाग करना मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का एक्स, ये एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे मैंने क्या बताया, यहां पर ये क्या है क्या नहीं, यहां क्या है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसको उड़ाना है, इसको उड़ाना है। तो यहाँ x की पावर 2 है, x की पावर 2 का अगर मैं गुणा कर दूं तो ये उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा, तो बस हो गया काम, एक्स स्क्वायर। अब यहां पर मैंने किया x की पावर 4 और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो गया x की पावर माइनस का 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना, हाँ या ना, आ गई होगी बात समझ में। मेरी बात को फिर दोबारा से समझेंगे। ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये से ये कैंसिल हो गया और ये माइनस गया, तो भैया ये माइनस और ये भी माइनस। पहले तो आप इसको उतार लें, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे जो बचा है हमारे पास x की पावर 3 और ये x की पावर 3 बचा है, तो ये माइनस का है और ये भी तो माइनस का 5 माइनस का 4x स्क्वायर। अब प्लस का 4x। बात समझ में आई कि नहीं? अब मुझे इसको उड़ाना है, किसको उड़ाना है? इसको उड़ाना है, तो फिर क्या करूंगा, x से फिर मैं गुणा कर दूंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? फिर मैंने इसका किया तो x की पावर 3 और प्लस x, इसको इसके नीचे लिख दो, तुम इसको इसके नीचे लिख दो प्लस का, और इसको इसके नीचे लिखो माइनस का x स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ा, बस कंडीशन को, सिचुएशन सेटिस्फाइड करने के लिए मैंने आगे पीछे कर दिया, बात वही है। अब इसको उड़ाया, ये माइनस का है तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये हो गया, ये प्लस माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, माइनस के 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। अब जब माइनस का 3 बच गया तो अब ये माइनस का तो माइनस का प्लस का x की 3x बच गया। अब आगे वाला 5 उतार ले, 5 उतार लिया। अब मुझे ये माइनस का है ना, ये माइनस का, अब मुझे माइनस के 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये सिचुएशन से लड़ना है। किससे लड़ना है? इससे लड़ना है। तो माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और यहां पर लिख दे माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 3 से कर रहे हैं, और ये माइनस का और ये माइनस का प्लस का हो गया, प्लस का 3x। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये भी माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, ये 3 और प्लस के 5 = 8। ये तो इसका हो गया भाई रिमाइंडर, ये इसका रिमाइंडर हो गया और ये इसका क्वाड्रेंट हो गया, और यही सवाल का उत्तर है। मेरी बात अगर आपके दिल को दस्तक कर गई हो तो भाई चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, पहुंचा दो अपने दोस्तों पर, आपके चाहने वालों पर। बस मेरी बात आपके दिल और दिमाग को पहुंच गई होगी। मैं आशा करता हूं सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। मैं ऐसे ही बना रहूँगा आपके बीच में। बस मुझे थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, बस आपका सपोर्ट इतना है कि आप पढ़ते रहें और मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।